नमस्ते बच्चों, आज अपन किसी भी संख्या का स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, वर्ग और वर्गमूल कैसे निकालते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसका एक मेथड जो है वो है आपका डिवीज़न मेथड। फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय डिवीज़न मेथड, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। अपन भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं उसको सीखेंगे। इस वीडियो में अपन 3 क्वेश्चन करेंगे और तीनों में जिसमें आपका पूर्ण वर्गमूल निकल रहा हो उस इस तरह के सवाल भी लेंगे, और जिनमें आपका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल रहा है, माने दशमलव में निकल रहा है, उसको भी अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन लेते हैं 4096। इसका अपन को वर्गमूल याद करना है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले राइट साइड से अपन को पैर बनाने हैं। ठीक है, तो ये पहला पैर हो गया और उसके बाद भी ये आपका दूसरा पैर हो गया। ठीक है, अब अपन को क्या करना है कि जो पहला पैर बना है 40 जो बना है, अपन को वर्ग में इस तरह से ढूंढना है कि किस संख्या का जो वर्ग है वो आपका या तो 40 हो जाना चाहिए या 40 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो अपन यदि देखते हैं तो यहाँ पर 1 का जो वर्ग है वो 1 है, इसी प्रकार 2 का वर्ग जो 4 है। तो अपन यहाँ तक देखते हैं तो यदि 6 का जो वर्ग है वो 36 है। ठीक है, 36 है, और 7 का जो है 49 है। यदि ये ज़्यादा हो जाएगा तो अपन इसमें लेंगे 6 का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा अपन को 6, और 6 का जो वर्ग है वो हो जाएगा 36। ठीक है, और यहाँ से अपन इसको घटाएंगे। ठीक है, और जिसका जो अपन ने वर्ग यहाँ लिखा था उसी को यहाँ पर लिखना, यह आपका वर्गमूल का अंक आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अपन घटाएंगे तो 40 माइनस 0 में से 6, तो इससे 1 लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये हो जाएगा आपका, यहाँ बचेगा आपका 4। ठीक है, और जिसका अपन ने वर्ग किया था उसी को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, और इसको इधर ऐड करना है। तो 6 और 6 आपके कितने हो गए, 12 हो गए। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, जो आपका नेक्स्ट पेयर है 96 है, इसको पूरे को पूरे कैरी करना है, मतलब पूरा का पूरा उतारना है। ठीक है, यहाँ पर एक एक अंक नहीं उतारा जाता है, पूरा का पूरा पेयर उतारा जाता है। ठीक है, अब अपन को क्या करना है कि यहाँ ये 12 लिखा हुआ है, इसके आगे एक ऐसी संख्या बताओ जो यहाँ पर भी लिख दूँ और यहाँ पर भी लिख दूँ, और उसको गुणा करने पर आपका 496 आने चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने 1 रखा तो फिर मुझे 1 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो 1, 2 और 1, तो ये तो इससे कम आ रहा है, या तो इसके बराबर आना चाहिए या फिर इससे कम आना चाहिए। ठीक है, तो अपन एक 1 2 4 रखते हैं। ठीक है, और इससे यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो यह आपका हो जाएगा 496। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ 4, और ये अपना आ गया 496। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पूरा हो गया यहाँ पर। तो अपन को क्या करना है, इन दोनों में से एक 6 यहाँ लिखना है, और इन दोनों में से एक 4 आपका ये लिखना है। ठीक है, तो जो अपनी ये संख्या थी 4096, इनका जो वर्गमूल है वो आपका कितना आया, 64 आया। ठीक है, तो 64 का जो वर्ग है वो आया 4096, या फिर अपन ऐसा कह सकते हैं कि 4096 का जो वर्गमूल है वो कितना आपका 64। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तो ये अपन का नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें अपन को वापस क्या करना है, राइट साइड से आपको पैर बनाने हैं। ठीक है, अब देखो जो लास्ट वाला है आपका पैर नहीं बन रहा है तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, आपका एक अंक है तो भी आपका वो पैर बन जाएगा। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है 5, तो अपन को वर्ग में से आपको ये ढूंढना है कि किसका जो वर्ग है वो 5 या 5 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, तो अपन किसका लेंगे, 2 का वर्ग लेंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 2 और ये 2। ठीक है, और इन दोनों में से आपका 1 2 यहाँ लिखना है, और 2 का जो वर्ग वो कितना हुआ, 4 हुआ। अब इसको अपन यहाँ पर घटा देते हैं, तो ये बचेगा आपका 1। ठीक है, और उसके बाद में ये पूरा का पूरा जो पैर है वो आपका कैरी होगा, मतलब इसको उतारना है पूरे को पूरा। ठीक है, फिर इनको ऐड करना, 2 और 2 कितने हुए, 4 हुए। उसके बाद में अपन को यहाँ पर एक ऐसी संख्या लिखनी है कि उसको उसी से गुणा करने पर आपका या तो 147 आ जाना चाहिए या 147 से आपका कम आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या करते हैं अपन, ऐसे रख के देख लेते हैं। जैसे 3 रखा मैंने तो ये 9 129 हुआ। ठीक है, तो इस बार अपन मान लो 4 रख के देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 16 और 176 हो जाएगा। तो ये आपका ज़्यादा हो रहा है, तो अपन कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। ठीक है, तो ये रख दिया मैंने 3, तो 129 आया आपका। इसको अपन घटा लेते हैं। ठीक है, तो इसको यदि मैं घटाता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 8
और आपका ये 1, ठीक है। उसके बाद में पूरा का पूरा जो नेक्स्ट पेयर है उसको आपको उतारना है, कैरी करना है। तो ये 56 मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। इनको ऐड करना है। अच्छा, इन दोनों में से अपन ने 1 2 यहाँ लिख दिया। फिर से यहाँ इन दोनों तीनों में 3 है, उनमें से अपन को 1 3 यहाँ लिखना है, ठीक है। अब इनको ऐड करना, तो 3 और 3 आपके हो गए 6 और ये आपका 4, ठीक है। और यहाँ पर पुनः अपन को इस तरह की एक संख्या रखनी है कि उसको उसी से पूरे से गुणा करने पर या तो 1856 आ जाना चाहिए या 1856 से कम आना चाहिए, ठीक है। तो अपन देखते हैं, तो 4 6 4, यदि मैं सीधा 4 है और 4 से इसको यहाँ पर ऐसे गुणा करूँ तो ये आपका हो जाएगा 1856, ठीक है। तो 4 रखने पर आपका 1856 हो जाएगा। तो ये आपका पूरा का पूरा पूरा हो गया ये, ठीक है। तो इन दोनों में से अपन ने 1 2 लिख दिया, इन दोनों 3 में से अपन ने 1 3 लिख दिया और इन दोनों 4 में से अपन ने 1 4 लिख दिया। तो अपना जो वर्गमूल है वो आ जाएगा आपका 234, ठीक है। माने 234 का यदि मैं वर्ग करता हूँ, ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका 54756 और 54756 का यदि वर्गमूल लेते हैं तो वो कितना आता है 234, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। तो अब अपन एक ऐसी संख्या लेते हैं जिसका जो वर्गमूल है वो पूर्ण संख्या में नहीं निकल रहा हो या वो दशमलव में निकल रहा हो, ठीक है। तो इस प्रकार की एक संख्या अपन मान लेते हैं, कोई 24 है। 24 का अपन को पता है कि 24 का वर्गमूल जो है पूर्ण संख्या में नहीं होता है, ठीक है। तो इसको अपन निकालते हैं। तो पहला काम अपन को राइट साइड से पेयर बनाना है, तो यहाँ पर आपका एक ही पेयर बन रहा है, ठीक है। और अपन ने अब देखा, अपन ने पिछले क्वेश्चनों में भी ये समझा था कि एक ऐसी संख्या का वर्ग बताओ कि वो या तो आपका 24 आ जाना चाहिए या 24 से आपका कम आना चाहिए, ठीक है। तो अपन को पता है कि 4 का वर्ग 16 होता है और 5 का वर्ग 25, जो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अपन लेते हैं यहाँ पर 4 का वर्ग, ठीक है। तो 4 का वर्ग होता है आपका 16 और मैंने आपको बोला था जितना अपन यहाँ लिख रहे हैं उतना का उतना ही इसके नीचे लिखना है और यहाँ पर इनको घटाना है, ठीक है। यदि मैं इसको घटाता हूँ तो पीछे बचेंगे आपका 8 और इन दोनों में से आपका 1 4 वर्गमूल का अंक लिखना है। अब अपन को क्या करना है, आगे कोई आपका पेयर नहीं है तो अपन को दशमलव लगाना है और दशमलव लगाने के बाद में आपको ये याद रखना है कि जब वर्गमूल निकाल रहे हैं और दशमलव लगा रहे हैं तो आपको 2 ज़ीरो कैरी करने हैं। प्रत्येक जब भी आपको ज़ीरो की ज़रूरत पड़ेगी दशमलव लगाने के बाद में तो आपको 2 ज़ीरो कैरी करने पड़ेंगे, 2 ज़ीरो उतारने पड़ेंगे, ठीक है। और इन दोनों को ऐड कर दो तो 4 और 4 कितने हो गए आपके 8 हो गए, ठीक है। फिर से अपन को यहाँ पर एक ऐसा नंबर लिखना है कि उसको इससे पूरे से गुणा करने पर आपका 800 आ जाना चाहिए या 800 से कम आना चाहिए, ठीक है। तो यदि देखते हैं तो 8 से यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 88 को 8 से, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका 704, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ 704 और इसको फिर अपन घटा देते हैं। तो घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 और ये आ जाएगा 9, ठीक है। और इन दोनों को वापस फिर से ऐड कर लो तो ये हो जाएगा आपका 6 और 96 हो जाएगा, ठीक है। फिर से मैंने आपको बताया था कि इन दोनों में से अपन ने 1 4 लिख दिया, इन दोनों में से 8 में से अपन को 1 8 यहाँ लिखना है, ठीक है। फिर से आपको वही प्रोसेस करना है कि यहाँ पर मैं कौन सी संख्या, सेम संख्या होनी चाहिए, ठीक है। कौन सी संख्या लिखूँ कि आपका अच्छा 96 आ गया और दशमलव लगा हुआ है तो फिर से अपन को 2 ज़ीरो कैरी करने हैं, ठीक है। कि कौन सी संख्या रखूं कि उसको उसी से गुणा करने पर आपका 9600 आ जाए, ठीक है, या फिर उससे कम आना चाहिए। तो अपन देखते हैं कि यदि मैं यहाँ 9 रख देता हूँ तो और फिर मैं 969 को 9 से गुणा करूँ तो ये आपका लगभग आ जाएगा 8721 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 8721 माइनस, तो इसको घटा देते हैं अपन, ठीक है। घटाएंगे और इन दोनों में से आपका कितना हो गया 9, ठीक है। तो आपको जब भी जिस संख्याओं का जो वर्गमूल है वो पूर्ण संख्याएं नहीं हैं, यदि उनका दशमलव में आए तो दशमलव के बाद में आपको 2 अंकों तक निकालना है, ठीक है। तो इस संख्या जो ये 24 है इसका जो वर्गमूल है वो होगा आपका 4.89, ठीक है। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि लगभग 4.89 का यदि वर्ग करूं तो आपका कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, या फिर जो 24 का जो वर्गमूल है वो आपका कितना होगा 4.89, ठीक है बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और फिर भी आपको यदि कोई समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।